लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के पार्टी के संकल्प को दोहराया। वह सिरमौर जिले के हाटी बहुल ट्रांसगिरी क्षेत्र के सतौन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य में कर्मचारी आंदोलन पर बैठे हैं क्योंकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके पास कॉर्पोरेट्स के लिए तो पैसा है लेकिन कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 63,200 करोड़ रुपए का ऋण लिया और राज्य को कर्ज के जाल में फंसा दिया। प्रियंका गांधी ने कहा 63,000 से अधिक पद खाली पड़े थे, शिक्षित युवा बेरोजगार थे, महिलाओं के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। उन्होंने पूछा कि अगर सभी वर्ग नाखुश है तो सरकार क्या कर रही है। उन्होंने भाजपा के रिवाज बदलने के नारे पर कटाक्ष किया और भाजपा पर जनता को गुमराह करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की इच्छाशक्ति की कमी का आरोप लगाया। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा। उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं।